नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाला। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के आगामी 17 सितंबर को धार जिले के ग्राम भरोसाला में आगमन को लेकर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी लेते हुए समीक्षा की जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़े के शुभारंभ के साथ खासकर वे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान इसमें मध्य प्रदेश में बनने वाले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार क्षेत्र में हमारे किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। कपास पर आधारित बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा जिससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री 17 तारीख को सेवा पखवाड़े के शुभारंभ के साथ खास करके स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करने एवं साथ ही देश में बनने वाले पीएम मित्रा पार्क जो 7 बनने वाले उसमें सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश का पीएम मित्रा पार्क उसका शिलान्यास करने के लिए हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पे हो रहा है। 17 सितंबर धार जिले के आदिवासी अंचल में उनके माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है जो हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी सौगात रहेगी। हम सब जानते हैं कि धार, झाबुआ, उज्जैन, निमाड़ का खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये कपास उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे में कॉटन से आधारित बड़ा एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होगा जिसमें 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष अर्थात 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस सौगात को देना ये अपने आप में एक बड़ी हमारे प्रदेश के लिए उल्लेखनीय और गर्व वाली घटना है। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर हम सब तैयारी कर रहे हैं। हम सब अपने प्रधानमंत्री को पाकर एक बार फिर इस नई सौगात के माध्यम से गरीब, महिला, युवा, किसान सबको रोजगार के अवसर भी प्राप्त करेंगे। हम सब मिलकर के एक बार फिर सारा प्रयास कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का ये जो दौरा ये हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए मील का पत्थर साबित हो। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री का आभार जिनके माध्यम से सौगात हमको मिल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने सांसदों के साथ बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। इसी के चलते आज उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने संसद भवन पहुंचे। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण का मुकाबला विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से हो रहा है। मतदान के बाद रिजल्ट भी आज शाम तक आ जाएगा। देखा जाए तो बी जद और बीआरएस के मतदान से दूर रहने के ऐलान के बाद राजग उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में अब चुनावी सिस्टम में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। पार्षद नहीं मतदाता ही अध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे। आज इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। सरकार पार्षदों के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनावी व्यवस्था लागू करने के लिए अधिनियम में संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा। इसके प्रभावी होने से वर्तमान अध्यक्षों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं आ पाएंगे। इंदौर में फूटी कोटी चौराहे पर सोमवार मंगलवार दरमियानी रात करीब 1 बजे 3 युवकों ने तेज रफ्तार स्कूटर से द्वारकापुरी थाना के हेड कांस्टेबल दीनदयाल उर्फ डी शर्मा को टक्कर मार दी। इस दौरान आरोपी युवक हेड कांस्टेबल को कई फीट तक घींचते हुए ले गए। हादसे में पुलिसकर्मी को सिर पर गंभीर चोट आई है और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने तीनों युवक स्वात्विक पुत्र नितेश अग्रवाल निवासी आराधना नगर, कार्तिक पुत्र धर्मेंद्र कुशवाहा निवासी हुजूरगंज और सज्जल पुत्र मुकेश शाह निवासी शिक्षक नगर को रात में ही हिरासत में लेते हुए उनकी स्कूटर जब्त कर ली है। उनके खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव, हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत पर पुलिस ने एक प्रकरण और दर्ज किया है। खजौरा पुलिस ने एक महिला जौहरा बी की शिकायत पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। कादरी ने महिला के घर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बेच दिया था। अनवर के पिछले दिनों ही जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। उस पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब खजौरा पुलिस अनवर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आशंका है कि और भी पीड़ित जल्द ही सामने आ सकते हैं। थाना खजराना पर फरियादी जोहरा बी की रिपोर्ट पर खिजराबाद कॉलोनी में एक मकान था जिसके फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए गए और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त मकान का विक्रय किया गया।
जिस पर से आरोपी अनवर कादरी उर्फ डकैत और पार्षद है, इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके अन्य साथियों के विरुद्ध भी विवेचना जारी। मध्य प्रदेश में सोमवार शाम को 20 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर के बाद रात में 14 आईएएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए हैं। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह को उज्जैन संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। उन्हें सरकार पहले ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले का प्रभार दे चुकी थी। आदेश में इंदौर निगम के कमिश्नर शिवम वर्मा को इंदौर कलेक्टर बना दिया गया है। इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव बनाया गया है। इंदौर के नवनियुक्त कलेक्टर शिवम वर्मा पदभार ग्रहण करने से पूर्व धर्मपत्नी सहित आज सुबह गजराना गणेश मंदिर पहुंचे हैं। पूजन अर्चन करने के बाद पत्नी सहित उन्होंने बप्पा को ढोक भी दी। कलेक्टर बनने से पूर्व वे इंदौर में ही नगर निगम आयुक्त के पद पर थे, इसलिए इंदौर उनके लिए कोई नया शहर नहीं है और यहाँ क्या क्या चुनौतियां हैं उनसे भी वे भली भांति परिचित थे। जी बिल्कुल, जितने हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो का चाहे मेट्रो रेल परियोजना हो, हमारे वेस्टर्न बाईपास, ईस्टर्न बाईपास हो, ये सभी हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी कार्यों को समय सीमा में पूरा किया जाए और भी जो शासन के अभियान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, उनको समय पे पूरा करना, सभी हितग्राहियों को उनके लाभ मिले और हमारा जिला हर क्षेत्र में हर योजना में अव्वल बने, यही हम लोग का प्रयास रहेगा। हमारे जो मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखिए, ट्रैफिक को लेकर ऑलरेडी प्लान बना है, उसमें हम लोग कार्य कर भी रहे हैं, उसी को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और हम निरंतर इसमें संपर्क में है। हमारे जो हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमारा जो इंजीनियरिंग पार्ट है, हमारे लेफ्टन्स हो, हमारे रोड के चौड़ीकरण हो, फ्लाईओवर्स हो, उनके साथ साथ जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है कि हमारे ट्रैफिक का फ्लो सही रहे और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन का काम है, हम इन तीनों जो पद्धति है इस पे तीनों पे काम करेंगे, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आज भी आप एक महिला को ऊपर लेकर आए हैं और क्या जन सुनवाई में कुछ नए चेंजेस रहेंगे या कुछ? देखिए, हम उसी सेवा के लिए सब लोग नौकरी में आते हैं और मुझे सौभाग्य कि ये काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होगी और बिल्कुल वो हम कोशिश करेंगे कि हम सभी जनता की सुनवाई करें और सभी सम्मानित जो हमारे जिलावासी हैं उनकी समस्या को समाधान करें। जन सुनवाई का जो रूप है वो बदलते हुए दिखाई देगा, परेशान नहीं होंगे लोग और आप उनकी समस्या सुनते जा रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस कुर्सी पे जो भी हमारे अधिकारी बैठे हैं बहुत सूरमा अधिकारी रहे हैं और सभी लोगों ने सभी जनता का समाधान किया और मैं भी उसी तरह काम करने की कोशिश करूंगा। हमारी जनता जो भी आती है यहाँ पे अपनी समस्याओं के लिए, उनका समाधान हो, यही मेरी प्राथमिकता है। सड़कों के गड्ढे और जल भराव की जो समस्याएं आपने बखूबी देखी और हल करने का भी प्रयास किया, ये अभी तक पेंडिंग रही है शहर में, इसको लेकर क्या आगे का प्लान रहेगा एज अ जिला कलेक्टर? जी बिल्कुल, देखिए सभी एजेंसी, जिसमें मैं चूंकि खुद नगर निगम कमिश्नर था, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी अन्य रोड एजेंसी हैं उनके साथ मिलकर, चाहे वो MPRDC हो, मेट्रो हो, IDA हो, सबके साथ मिलकर हम लोगों ने काम करना है और उनको सबको अपनी अपनी प्राथमिकता उनको ही बताई गई है कि उनको कौन कौन सी रोड पे किस सर्विस लेन पे क्या क्या कार्य करने हैं, उसको मॉनिटर करेंगे और समय पे ये कार्य पूर्ण हो उसको हम लोग देखेंगे। फूड सेफ्टी और राशन वितरण को लेकर भी तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने काफी सारे नवाचार किए हैं, उनको लेकर उस क्रम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल, जो सर के टाइम में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं हम उनको बिल्कुल बढ़ाएंगे और उस पर और आगे हम लोग बढ़ पाएंगे और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि जैसा कि हर योजना में अव्वल बनाना है अपने जिले को, तो इसमें हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सर। जी नहीं, अभी उनसे हम मिलके उनसे बात करेंगे, उनसे हम बात करके समाधान करेंगे इसका। दिल्ली के यमुना विहार से एयर कंडीशन में धमाके की खबर सामने आई है। सोमवार देर रात एक फूड आउटलेट के ग्राउंड फ्लोर पर यह हादसा हुआ है। दिल्ली अग्निशमन सेवा को सूचना मिली और उसने तुरंत 3 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी। इस आगजनी में सेकंड फ्लोर पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत और 5 लोग घायल हुए हैं और उन्हें GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय पुलिस थाना फिलहाल मामले की जाँच कर रहा है। दिल्ली में जान से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पिछले 10 वर्षों से अटकी बरापुला फेज 3 फ्लाईओवर परियोजना को आखिरकार केंद्रीय सशक्तिकरण समिति से मंजूरी मिल गई है। इस स्वीकृति के बाद राजधानी में यातायात व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद है। यह नया कॉरिडोर यमुना नदी के ऊपर बनेगा। इसके बनने से साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के बीच सीधा और तेज कनेक्शन मिलेगा। फिलहाल ITO, रिंग रोड और मथुरा रोड पर रोजाना भारी जाम लगता है। नया फ्लाईओवर यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग देगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दिल दहला देने वाली घटना में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, फिर उसे आइस बॉक्स में बंद कर जंगल में फेंकने और इलाज के दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत के मामले में अदालत ने 58 दिन में दोषी को सजा सुनाई है। आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। जज ने आदेश दिया है कि इस जघन्य अपराध में
दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके अलावा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। डीएम ने रीवा और एसपी पलाश बंसल ने निर्देश पर आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सराहना की है। यूपी के कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने हर किसी को दंग कर दिया है। नौबस्ता इलाके में रहने वाली एक 8वीं की छात्रा को एक युवक ब्लैकमेल कर रहा था और लड़की ने हिम्मत दिखाकर पिता को सच्चाई बताई। उसी शाम पिता को सूचना मिली कि उनकी बेटी मोहल्ले के पास चौराहे पर 2 लड़कों से मिल रही है। पिता तुरंत अपने परिचितों के साथ पहुंचे और एक युवक को पकड़ लिया। लड़की से पूछताछ में साफ हुआ है कि वह केशव है जिसने उसका वीडियो बनाया था और धमका रहा था और आरोपी युवक के मोबाइल में 1.5 दर्जन से ज्यादा लड़कियों के अश्लील फोटो वीडियो सामने है और कई आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप भी बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।